हो गया। राम राम जी सारे दर्शकों ने, मैं दीप सिंह, आप सबका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल बोल गबरू बोल रहे। इस टाइम भाई आप हर्षिकारा दोहरा रहे हैं, बातचीत करा गए। इन्होंने लाइव आए थे, लाइव आकर घोषणा करी थी भाई मैं भी राजनीति में आऊँगा। हर्षिकारा का सफर देखो अब क्या कुछ रहेगा। समाज सेवी नेता बनने का सफर है जो इन तक बातचीत करा गए। कुकर के मन में आए राजनेता बनने के चक्कर में। समाज सेवी का काम था, ठीक चल रहा था, ठिनुको दे लोग ठीक चंदा हुआ, ठीक समाज सेवा हो रही है। तो अपने चैनल पर स्वागत करा हर्ष भाई, आपका चैनल पर स्वागत है। सभी साथियों को हर्षिकारा की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। हर्ष भाई आप लाइव आए, लाइव आने के बाद मैंने देखा कमेंट आ रहे थे कहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए, कोई मेवात बोल रहा था, कोई कहीं पे बोल रहा था। ऐसी क्या बात हो गई आपको राजनीति में आना पड़ गया, और मेवात साइड के ज़्यादा क्यों आ रहे थे आपको? देखो, लोगों को लगता है कि मेरी पकड़ वहाँ ज़्यादा है, वहाँ ज़्यादा भाईचारा मजबूत है, इसलिए उनका कहना ये था कि मेवात से चुनाव लड़ो। मेवात से आपको किसी भी पार्टी से कोई टिकट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ का जो भाईचारा है, वहाँ का भाईचारा आपको वैसे ही बना देगा। ये लोगों की सोच है। मेरा मानना ये है, हम अपना जो घर है, अपने घर में ही पहले कुछ करके दिखाएं तो ताकि ज़्यादा अच्छा रहता है। वैसे मेरी जन्मभूमि तो लडरावण है, लेकिन मेरी जो कर्म भूमि वो सोनीपत है। मेरे को जो पहचान मिल रही है वो सोनीपत के नाम से ही मिल रही है, हर्षिकारा सोनीपत। इसी नाम से एक पहचान बनी हुई है, क्योंकि 16 साल यहाँ हो चुके हैं। वो जो 16 साल का कार्यकाल रहा है, उसमें 12 साल हमारे को समाज सेवा करते हुए हो लिए हैं। 12 साल जो समाज सेवा करते हुए हैं, उसमें ज़्यादा जो आदमी जुड़े हुए हैं मेरी टीम में भी, या मेरे साथ जो पर्सनली भाईचारा भी रहा है, या जितना टाइम खाड़ा में या भाईचारे में बिताया, उनमें जितने भी मेरे हांडीवाल रहे, हांडीवाल का मतलब होता है रूममेट, एक साथ खाना खाने वाले, वे सब के सब सारे के काम सोनीपत माँ हैं, गोवाना माँ हैं। सोनीपत के अंदर ही गोवाना आता है, गोवाना सोनीपत का एक दिल है। तो इस मारे हमने फैसला ये लिया कि गोवाना से चुनाव लड़ेंगे, यहाँ से बेस्ट रहेगा। हर गांव के अंदर अपना घर है, हर घर के अंदर अपनी जान पहचान है, भाईचारा है। जी ऐसी क्या मजबूरी हो गई थी? समाज सेवा का काम ठीक चल रहा था, नेतागिरी में क्यों घुस रहे हो? भाई साहब, वो शेयर मार्केटिंग थोड़ी एक समाज सेवा का काम ठीक चल रहा था। वो लोग तो बोल रहे हैं ना, वो तो एक ऐसा मतलब काम ठीक चंदा आ रहा है तो ठीक काम कर रहे हैं बस। देखो, लोगों का तो क्या है भाई, जिसकी जैसी सोच वैसे कमेंट देगा। ठीक चंदा रहा, चंदा किस नाते ने देखा है? अच्छा, आपने कै रुपये चंदा दिया है जी आज तक? किसको? मेरे को आपको? हाँ, 1650। 1650 1650 रुपया आपने दिया। आपके जितने जानकार है 15 20 30 आदमियां तो मिले हो, उनसे भी बात करी, उनने क्या चंदा दिया? उन तो बात नहीं करी, नहीं करी। आपने 1650 रुपये चंदा दिया है। आज तक आपने कही है कि हर्षिकारा चोर है या मेरे रुपये खा गया? खाने वाला आदमी ये बात नहीं करे, क्योंकि आपने जिस टाइम पे दिया होगा उसका अगले दिन जो मदद देखी होगी, जिसके लिए दिया होगा, आपकी आत्मा खुश हुई कि नहीं हुई? हुई ना जी। तो लोगों का क्या है भाई, लोग आप करोगे कुछ तब भी आपके बारे में कमेंटमेंट करेंगे कुछ ना कुछ। आप नहीं करोगे, घर बैठ जाओगे, तब भी कुछ ना कुछ करेंगे। उनका काम कहना है, हमारा काम चलना है। तो अब गोहाना से आपने ऐलान कर दिया चुनाव लड़ने का? जी। पार्टी है नहीं कोई जी। क्या आपके पार्टियों का भी ऑफर आया होगा? आपने जब ऐलान किया था उस टाइम पे बोला होगा किसी ने हमारी पार्टी से चुनाव लड़ो। आप कह रहे हो पार्टी है नहीं कोई गोवाना में? भाई कांग्रेस है, बीजेपी है, जेजेपी है। आप किसी पार्टी में नहीं हो? अच्छा, हम किसी पार्टी में नहीं है जी। मैं आपको बता देता हूँ, सबसे बड़ी पार्टी है जनता। जनता बनाती है, हर पार्टी को भी जनता ने बना रखा है। जनता ही चुनती है, जनता ही हराती है। जनता ने फैसला किया, अपने भाईचारे ने जो है जितना भी भाईचारा काका ताऊ काकी ताई मातर शक्तियाँ सब ने मिलजुल के ये कही, बेटा ये चोर चक्के ठग डाकू लुटेरे सब सरकार में बैठ सके हैं, सरकारी कुर्सियाँ के स्वाद ले सके हैं, विधायक MP MLA ये बन सके। तू क्यों ना बन सकता? तू इतनी मेहनत करने वाला, ये मेहनत कत्ती करेगा? जब बत्ती मेहनत कर सके है, जब तू तेरे पास कोई पद होगा। उनकी बात मेरे भी दिल में घर करगी, क्यों ना कोई बड़ा कदम उठाया जा। एक बात बताओ, हम बिना पद बिना पावर के, आप जिसे भैया के सहयोग थे 1600 1500 100 200 न्यू रुपये इकट्ठे कर करके इतना बड़ा काम कर सका। आपने पता आपके जो 1600 रुपये थे, ऐसे ऐसे कितने भैया ने दिए होंगे, उनके कारण हमने 1000 छोरी ब्याह दी। आपके लिए तो वे 1600 रुपये थे, लेकिन वे जो 1000 छोरी ब्याही गई ना, वे आप जी से भाई और थे। ऐसे ही हमने 50 करोड़ रुपया की नगद मदद कर दी लोगों की, 5000 घर बसा दिए, 150 बात भर दिए। किसी दूसरी बाण के पाटड़े पर कोई ना चढ़ कर जी, शगी कहीं ना चढ़ा जाता। और हम जब किसी बाण की उम्मीद बना हाँ, जिसका भाई नहीं उसके पाटड़े चढ़ा हाँ, इतना बड़ा कार्य हम कर रहे हैं, किसी नेता मंत्री ने कराया, तो क्या हमारे को अधिकार नहीं? हमारे पास भी कोई अच्छी पोस्ट हो, अच्छा पद हो,
हम भी जाकर सत्ता की उस कुर्सी पे बैठा, जिसका अपना जितना समाज है, आप जिसे भैया रुपये ना लेने पड़े, उस राजपाट में बैठ के और जो माल खजाना होया अगर उड़े तो ये सब की मदद कर सका। इस मारे यो कदम उठाया है कि एक दिन में एक नहीं 1000 मदद करने के लायक बने। वो जब बनाएंगे जब हमारे पास कोई पद होगा। छिकारा भाई, आप जब सोशल मीडिया पे आए थे जी, उस टाइम कंट्रोवर्सी होती थी आप पे, चंदा खा गया, ये खा गया, इंटरनेशनल बाती भी बोला गया, मतलब कैसे कैसे आप पे आरोप लगे थे, फिर उनका जवाब दिया जिस प्रकार से आपने। देखो भाई, जिन्होंने आरोप लगाए, आरोप लगाने वाले आज कहाँ हैं? आरोप लगाने वाले हर 6 महीने बाद चेंज होते गए, यानी कि उनको अपनी फैन फॉलोइंग या पब्लिसिटी चाहिए थी, जिनके 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 हज़ार फॉलोवर होते गए। फिर उन्होंने छिकारा के चैप्टर को छोड़ दिया, अपने दूसरे चैप्टर पकड़ लिए। उनका काम बदनाम करना था, हमारा काम करना था। हमने काम कराया, हमारा नाम हो गया। उन्होंने बदनाम किया, आज वे खुद बदनाम हो रहे हैं। अर्श भाई, गोहाना के विधायक है जगबीर मलिक, 5 बार के विधायक है। अब उन जनता उन पे विश्वास किया, पिछली बार भी जीत गए थे वो, अब की बार फिर वो मैदान में आने हैं, तो आपका क्या लगता है? जगबीर मलिक जी जो हैं हमारे विधायक साहब, 5 बार के विधायक है, जिनकी उम्र हाल फिलहाल 73 साल है। जो एक बुजुर्ग अवस्था होती है, रेस्ट करने की अवस्था होती है, उनका शरीर उनका साथ नहीं दे रहा। आप उनको 2 मिनट तक कहीं बैठा नहीं सकते। मेरा मानना ये है, ताऊ जियो को इस वक्त इस उम्र में रिटायर ले लेना चाहिए, राजनीति में आगे कदम नहीं लेना चाहिए। रिटायर लेकर जो भी यूथ और युवा नया बच्चा गोवाना क्षेत्र से आता हो, उसको आशीर्वाद दे देना चाहिए। उनका बड़पन भी रहेगा, ता जिंदगी उनको लोग अच्छा भी मानेंगे और ये भी मानेंगे कि विधायक जी ने बहुत अच्छा फैसला लिया। जरूरी नहीं वो हर छिकारा कोई दे, हमारे से कोई और ज़्यादा काम कर रहा है और अच्छे काम करने वाला, उसको आशीर्वाद दे दे, उसको आगे कर दे। इसी में उनका बड़पन है। और दूसरी बात, अब भी वो विधानसभा का या चुनाव लड़ते हैं या विधानसभा जाने की सोचते हैं। मेरा मानना ये है ना, तो विधानसभा का हिस्सा रहा करें, ना वो गाँव में किसी का आया करें ना जाया करें। उनका समय होता है मात्र 1 महीना, चुनाव से 1 महीना पहले निकलिया करें, 1 महीना पहले घूमया करें। चुनाव जीते अगले 5 साल वो विधायक जी दिखेंगे नहीं। विधायक जी सिर्फ अपने घर आ पाया करें, विधायक जी अपना रेस्ट कर रहे हैं। जब रेस्ट ही करना तो 1 महीने भी छोड़ दो, अपना प्रॉपर रेस्ट करो। मलिक साहब तो बोल रहे हैं मैं अब की बार फिर मेरी टिकट पक्की है। मलिक साहब तो ये नहीं बोल रहे टिकट पक्की है, शायद आपने ध्यान से नहीं सुना। मलिक साहब तो ये कह रहे हैं 73 साल मेरी उम्र होगी जब तक मैं जीऊंगा। हम तो ये चाहते हैं अंकल जी कम से कम 100 साल जिए, 100 साल जीऊँ या 150 साल जीऊँ, मेरी कुर्सी और मेरी टिकट को खोस नहीं सकता। मैं जब तक जो मेरा अंतिम पड़ाव होगा ना, मैं तो जो मेरा आखिरी स्थान होगा उड़ेती कुर्सी पे बैठ कर जाऊंगा। मेरी कुर्सी हलानी या कोई नहीं है। ये मन नहीं पता किस कारण से वो ऐसी बातें कहते हैं। फिर आप उनकी कुर्सी लाने के लिए गए हो क्या? हम उनकी कुर्सी नहीं हिला रहे, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे अंदर ताकत होगी, हम अच्छे काम कर रहे होंगे। यो गोवाना एक ऐसा हल्का है, यहाँ की जनता आपको बता दूं कितनी भोली भाली है। जो इंसान कदे शक्ल नहीं दिखाता, जो इंसान किसी के काम नहीं करता। अरे गांव में मलिक साहब मात्र 4 आदमियों को जानता है, 62 गुणा 4 यानी कि टोटल 250 को मान लो, 250 आदमियों को जानता है। उन आदमियों से बात कराया करे, जब चुनाव आओगा उन आदमियों का जाकर चाय पानी पिया रहे, उनका प्रोग्राम करा रहे। को पूरे के पूरी विधानसभा में को हारी होगी, को बीमारी होगी, को दुख सुख तकलीफ होगी। अगर मान लो आपके गांव में आना, तो आपके गांव के जो 4 आदमी हूं तो बुझ जाएगा पहले यो हमारी वोट गिरया करे कि नहीं। जब उन्हें न्यूनाइट दी ना, तो उनका विरोधी विपक्षी गिर भी रहे हो भले ही, न्यूनाइट दी ना जियो ना गिरया करे, यो कड़ा वोट दे है। आपने कितनी ही जरूरत हो, आपके बाहर नहीं आऊगा विधायक साहब। विधायक साहब उन 4 आदमियों को फॉलो करता, उन्हीं की बताई उड़ बातों पर चलता। 5वां मान लो सरपंच आवेगा गांव का, सरपंच की बात भी जब सुनेगा पहले उन 4 आदमियों से बात करनी पड़ेगी सरपंच साहब ने। ये हालात है विधायक साहब के। और भाई, चुनाव नजदीक आएगा, जैसे जैसे आरोप लगने तय हो जाएंगे, बोलेंगे ये मेरे को हरवाने के लिए आया है, इस तरह के आरोप लगने जायज ही बातें होती है, पैसे का भी खेल चलेगा। देखो भाई साहब, ऐसा है, वो अपनी लड़ाई लड़ेंगे, हम अपना कार्य करेंगे। उनका अपना कार्य है, आरोप लगने से आरोप साबित थोड़ी होता है। वो आरोप लगाए या ना लगाए, ये बात तो वो हर बार बोलते हैं। अपनी छवि पे तो आज तक कोई चुनाव नहीं जीता। यहाँ पे छवि चलती हुड्डा साहब की, हुड्डा साहब के कारण आज तक चुनाव जीते हैं। हुड्डा साहब स्वयं आके ये कहते हैं, ये नहीं हार रहा, मैं हार रहा हूँ, मन देख लियो। यह बात कह हर बार उनको चुनाव जितवाया है। फिर अब की बार फिर जितवा देंगे, हुड्डा साहब फिर आ रहे हैं। बड़े भाई साहब, वो समय तो नहीं रहा, जनता तो बहुत एक्टिव होगी, जागरूक होगी है।
सब यूथ और जवान लड़के जितने सब ने बेरा ना बार बार जिता तो दिया, और ये भी ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर होगा कि इस उम्र में। दीपेंद्र के नाम पे होगा चुनाव? देखो वो तो कांग्रेस पार्टी जाने, हुड्डा साहब के नाम पे होगा, दीपेंद्र के नाम पे होगा, वो उनका अपना पर्सनल वो है, उसके बारे में हमारा ये नहीं दे सकते। चुनाव शैलजा के नाम पे हो या और किसी के नाम पे हो, लेकिन मेरा मानना ये है जो अपना ओल्ड रोड तक इसके अंदर 2 ही आदमियों का ओल्ड, 2 ही आदमियों का गढ़, हुड्डा साहब का गढ़ माना जाता। हुड्डा साहब ही के बेटे हैं दीपेंद्र जी, जिनकी यहाँ पर बहुत एक वो व्यक्तित्व के धनी है। मैं पार्टी को भले ही पसंद ना करता हूँ, पुरानी तो पुरानी वीडियो भी देखोगे, मैं पर्सनली तौर पे उनका प्रशंसक हूँ दीपेंद्र जी का, क्योंकि उनकी जो सादगी है, लोगों के लत्ते भी पाड़ लिया, लोगों के बीच में वो रहेगा ना, उनसे जितना प्यार प्रेम करे हैं, राजनीति से दूर हट गए, इंसानियत के नाते मैं उनका एक बहुत बड़ा प्रशंसक स्वयं हूँ। हर्ष भाई, चुनाव में जा रहे हो, पैसा भी खर्च होगा और तरह की भी कुछ चीज़ें चाहिएगी, मैनेजमेंट भी चाहिएगा। कितना पैसा लगाने की सोचा आपने? जैसे यार कोई विधायक बनने के लिए बोलता मैं 5 करोड़ लगा दूंगा, पैसा अपने पास है ही नहीं, लगाने की कहाँ से सोचेंगे। चुनाव जनता लड़वाओगी, जिस चीज़ की हमने नीड होगी, ज़रूरत होगी, हमें ज़रूरत गाड़ियों की है, भाईचारे ने बोल रखी जितनी गाड़ी चाहिए बता देना आ जाएंगी। ज़रूरत हमें इंसानों की है, जितने आदमी चाहिए आगे तक मिलने लग रहे, सारे गाँव मारे हैं, सारे काका ताऊ मारे हैं, तो हमने पैसे की जरूरत कहीं नहीं पड़ेगी। अगर कहीं पड़ेगी वो काम जनता का ही, अपने आप चुनाव हर छिकारा नहीं लड़ेगा, चुनाव जनता लड़ेगी। हर्ष भाई, अगर बीजेपी आपको ऑफर दे टिकट पे, बातें खत्म कर दो। मैं ये कहने लग रहा हूँ घर आके सीधा न्यू कह देना ले भाई टिकट छोड़, सीधा मंत्री बन गया, पद कैसे लात मार देंगे। अच्छा, गर्दन कटवानी पसंद है, उनकी बात मत करो। जेजेपी में भी बोलते थे ऐसी ही बात जैसे आप बोल रहे हो। कौन बोलता था? नैना चौटाला जी बोल रहे थे मर जाएंगे, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, और टाइम बदल गया फिर भाई। मैं आपके साथ भी वही नहीं हो जाए? मैं चौटाला परिवार तो नहीं हूँ, मैं छकारा परिवार तो हूँ, झूठे नहीं है हम। अच्छा, हाँ, वे हम राजनीतिक परिवार तो नहीं है, सटंट मारेंगे जो कहेंगे खुल कर कहेंगे। यो इंटरव्यू तरान्यू का न्यू रहेगा, आकर पूछ लेना। अच्छा, ये जल हाथ में है, जो बात कराएंगे सच कराएंगे, सत्यता पर आएंगे, ये झूठी बातें अपने बस की नहीं है। हर्ष भाई, आप जो भी उपचुनाव हुए हैं उनमें भविष्यवाणी करते हो, ये जीतेगा वो जीतेगा, या चुनाव कोई भी होगा। जो हरियाणा में चुनाव हुआ था, बार बार भविष्यवाणी की, अब की बार क्या भविष्यवाणी करोगे गोवाना की? टिकट बट लेने दो फिर कराएंगे। अच्छा, कितनी सीटें आएगी ये तो पता लगे ना हमारा विपक्षी कौन होगा, टिकट किसको मिलती है, उसी बात से तो आप अंदाजा लगा सकते हो। ऐसे अंदाजा कौन लगा लेगा, अभी तो पता नहीं ना। मलिक साहब बोल रहे हैं मेरी टिकट पक्की है, पक्की जब होगी, जब हाथ में होगी। फिर आप भी ट्राई में हो? यहाँ से ये भी बोल रहे हैं सीएम साहब भी लड़ेंगे चुनाव, भाजपा की तरफ से जी। सीएम साहब के लिए सबसे सेफ सीट मानी गई है। जब तक यहाँ क्लियर नहीं हो जाते लड़ने वाले योद्धा कितने हैं, टिकटार्थी कौन कौन है, भाजपा से कौन है, कांग्रेस से कौन है, आम आदमी से कौन है, जेजेपी से कौन है, चौटाला पार्टी से कौन है, जब सबके जो मारती हैं वे बाहर आ जाएंगे, उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। आप कौन सी टिकट चाहते हो? कोई सी टिकट नहीं चाहती। अपना कार्य जो है, अपना कार्य सीधा सीधा है, अपना कार्य है मेहनत करना, संघर्ष करना। जनता जो है, जनता जनार्दन है, जनता का जो फैसला होगा वो शर्मात होगा। जनता ने कह दी बेटे टिकट पर लड़ना है, टिकट पर लड़ाएंगे। अगर ये कह दी भाई निर्दलीय लड़ना, तो निर्दलीय लड़ाएंगे। मुद्दे क्या क्या रहेंगे गोवाना चुनाव के? देखो, हर चुनाव के, हर गांव के, हर जिले के अलग मुद्दे होते हैं। 62 गांव है, 62 गांव में हर गांव का अलग अलग मुद्दा है। किसी गांव के अंदर आज तक गलियां न्यू की न्यू पड़ी हैं, कीचड़ भरिया रहा है, पानी भरिया रहा है। किसी गांव के अंदर पीने का पानी तक नहीं है, पानी की भी किल्लत है, पानी की दिक्कत है। किसी गांव के अंदर बिजली की सुविधा नहीं है। किसी गांव के अंदर सरकारी अस्पताल नाम के उनके अंदर कुछ भी नहीं है। किसी गांव के अंदर सरकारी स्कूल हैं लेकिन ताला लग रहा, ताले के समान, उससे उनके अंदर कुछ भी नहीं है। आपके विधायक साहब जो हैं, मेरे हिसाब तो सारी गलियां में ही नहीं घूमे होंगे आज तक। उन्होंने अपने हल्के का ही नहीं पता, अपनी विधानसभा का संपूर्ण रूप से नहीं पता, और जिनका राजनीतिक कैरियर 28 साल का हो चुका है। जी, धन्यवाद। तो भाई देखिए, आगे वीडियो देखा कि कुकर के रवा कौन ये मुकाबला होगा, या जो लोग बोल रहे हैं कांग्रेस बीजेपी का, तो देखते रहो। धन्यवाद भाई।